इस वक्त भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व का संकट क्या है और भाजपा के उत्तर प्रदेश का संकट क्या है। अगर आप केंद्रीय नेतृत्व का संकट देखें, ये सही है कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, संख्या बल एकदम से आप कह सकते हैं इंटैक्ट है, और 2024 तक मोदी जी को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि सदन में जो मजबूती है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक फिगर है, एक ऐतिहासिक संख्या है। लेकिन अब आप देखें कि जिस तरह से कोविड के मामले आए और कोविड के मामले में सरकार बार बार फेल हुई, और जो दूसरी लहर में जिस तरह की बदइंतजामी थी, उसका कहीं ना कहीं काला साया जो है वो पार्टी पर पड़ा है। दूसरा मुद्दा महंगाई का है। सरसों का तेल 220, 230, और जो पेट्रोल है और डीजल है वो आज की तारीख में 120, 122 रुपए पर पहुंच रहा है। देश के कई ऐसे नगर हैं, ऐसे ज़िले हैं जहां पर, और जिस तरह से क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता जा रहा है और शायद 110 डॉलर प्रति बैरल हो जाए, तो आने वाले समय में 2-3 महीने में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत तेजी से अपने उठान पर होंगे, तब हो सकता है देश में पेट्रोल की जो कीमत है वो आसमान छूने लगे, 150 रुपए के पार पेट्रोल चला जाए। तो ये कई चीजें हैं। उसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व के लिए अभी तक जो चीन का मसला है वो हल नहीं हुआ, उसका कोई हल मोदी जी नहीं निकाल पाए हैं। और आज भी लद्दाख में जो स्थिति है वो एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है, आमने सामने दोनों देशों की फौजें हैं, जिसकी वजह से चीन से जो पैसा आ रहा था, एफडीआई के थ्रू जो पैसा आ रहा था देश में, चीनी जो निवेश आ रहा था, उस पर एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि अंकुश लगा है, और वो अर्थव्यवस्था पर भी हमारे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप देखें अमेरिका में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ उसमें बाइडेन और कमला हैरिस दोनों ही एक लिबरल माइंडसेट के हैं, और मोदी जी को, भले ही मोदी जी कोशिश करते हैं कि वो जो बाइडेन को दिखाएं कि उनके नज़दीक हैं, लेकिन बाइडेन और मोदी में वो केमिस्ट्री नहीं है जो केमिस्ट्री हमने मोदी जी और ट्रंप में देखी थी। तो ये भी एक दूरियां हैं कि हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन साथ में नेतृत्व नहीं है। देश साथ हैं, सोच साथ है, हमारी नीतियां साथ हैं, लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं पॉलिटिकल, उन दोनों के भीतर अच्छी केमिस्ट्री नहीं है, बाइडेन और मोदी में। ये हमको स्वीकार करना होगा। इसीलिए आपने देखा कि मोदी जी ने अभी जब वो रोम गए, तो उनके रोम रोम में आपको एक पोप की छवि दिखी होगी, और उन्होंने पोप को गले लगाया और एक मैसेज देने की कोशिश की, गोवा से लेकर दुनिया तक। गोवा में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी उन्होंने संदेश दिया, और उन्होंने दुनिया को भी संदेश दिया कि भाई हम भी थोड़ा बहुत लिबरल माइंडसेट के हैं, हम भी थोड़ा सा उदार हैं। ये तो बाहरी संकट है जो मैंने आपको बीजेपी के बताया। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बीजेपी में आए, तो हम देखें कि 2014 को जो चुनाव हुआ, उसके बाद 2017 का जो चुनाव हुआ, फिर 2019 का चुनाव हुआ, और अब 2022 का चुनाव। ये जो टीम है, ये टीम मोदी और शाह की टीम है। 2014, 17, 19 और 22। अब इसमें फर्क क्या है अगर हम ये चारों चुनाव को देखें? देखिए, 14 में जिस तरह से एक जज्बे के साथ देश खड़ा हुआ था, यूपीए 1, यूपीए 2, भ्रष्टाचार और तमाम तरह के इस तरह के जो आरोपों से घिरी हुई थी मनमोहन सरकार, और आपने देखा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन, अन्ना और आम आदमी पार्टी का आंदोलन भी हुआ। सिविल सोसाइटी पहली बार हमारे देश में सामने आई झंडा लेकर। वो जो सारी चीजें थी, एक देश में एक बहुत स्ट्रॉन्ग करंट था कांग्रेस के खिलाफ। उसको मोदी जी ने अच्छी तरह से कैश किया, और एक अच्छी टीम बनाई, जहां पर अमित शाह को उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा राजनीतिक बिसात उन्हीं को दे दी कि भाई आप पूरी तरह से भाजपा के अध्यक्ष के तौर पे आप सेटिंग करें, आप फील्डिंग सजाएं यहाँ पर। और मोदी जी चेहरा होंगे, और आप कह सकते हैं कि जो चाणक्य होंगे वो अमित शाह होंगे। और 2014 में उत्तर प्रदेश में वो सुनील बंसल को लेके आए। सुनील बंसल वैसे तो राजस्थान के हैं, लेकिन अमित शाह के आप कह सकते हैं सबसे करीबी उनके रणनीतिकार हैं वो। आप यूँ कह लीजिए कि उनके वो प्रशांत किशोर हैं वो।
तो सारा काम सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश में दिया गया और सुनील बंसल ने मेहनत करके सारे लोगों को इकट्ठा किया, पदाधिकारियों को इकट्ठा किया। पैसे की कमी नहीं थी, संसाधन की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की बीजेपी में कमी नहीं थी। प्रचार बहुत अच्छा था, मोदी जी का चेहरा था और 2014 में एक प्रचंड लहर के साथ भाजपा जीती है, आपको पता है, एक ऐतिहासिक जीत। उसके बाद 2017 आया, 2017 फिर वही टीम थी, वही सुनील बंसल, वही अमित शाह, वही मोदी का चेहरा और वही बाकी पदाधिकारी, वही संघ, वही अडानी अंबानी, उसी तरह का फंड फाइनेंसिंग। और एक सब्जबाग उत्तर प्रदेश को दिखाया गया कि भाई अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की लाते हैं तो दिल्ली में मोदी सरकार होगी और यहां भी भाजपा सरकार होगी। लखनऊ दिल्ली जब मिल जाएगा तो एक डबल इंजन, एक डबल स्पीड से प्रगति होगी। और क्यों ना हम उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में हम गुजरात के मॉडल को उतारें, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार सब कुछ हो और उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़े। अब क्योंकि उस वक्त एक मोदी जी का करंट था पूरे देश में, तो उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि नहीं भाई, बात तो सही कह रहे हैं कि 20 साल में जो सपा बसपा का शासन था, क्षेत्रीय पार्टियों का था, डबल इंजन की सरकार आएगी। और फिर अमित शाह ने और सुनील बंसल ने जिस तरह से ओबीसी को अपने मैं कह सकता हूँ आगोश में लिया भाजपा ने, वो भी तारीफ, मतलब काबिले तारीफ था वो जो उनकी जो रणनीति थी। और 2017 में वो आसानी से निकल गए और योगी जी को उन्होंने स्थापित कर दिया। और योगी जी को जो स्थापित किया 2017 में, अमित शाह की नजर 2019 में थी। उनको पता था कि योगी के बनते, योगी बने या ना बने, लेकिन जिस तरह से जीत हुई है भाजपा की 2017 में, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा एक साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बाई इलेक्शन में वो चुनाव लड़े थे एक साथ और योगी जी अपनी सीट हार गए थे। आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से हारे अपनी सीट और गोरखपुर हार गए योगी आदित्यनाथ। तो ऐसा लग रहा था अमित शाह को कि सपा बसपा 2019 में एक साथ चुनाव लड़ेगी और इसलिए उन्होंने सोचा कि हम योगी को प्रोजेक्ट करते हैं एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे। और 2019 में भी वही टीम, वही सुनील बंसल, वही संघ, वही अमित शाह, वही मोदी, सब कुछ वही था। और उसी तर्ज पे 2014 की तर्ज पर 2019 भी लड़ा। तो 2014 स्वीप किया टीम मोदी ने, 2017 स्वीप किया, 2019 स्वीप किया, झाड़ू लगा दी पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2019 के बाद क्या हुआ? 2019 के बाद जैसे होता है ना कि आदमी जब एकदम शिखर के ऊपर स्थापित होता है तो शिखर पर बहुत देर तक रुकना मुश्किल होता है। और फिर एक चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं जब आप बहुत तेजी से एक आतिशी आपकी जो है एक प्रगति होती है तो अहंकार भी आता है, खिंचाव भी आते हैं। और वही चीज भाजपा में हुई। सुनील बंसल और योगी जी ये दो खेमों में बंट गए। भाजपा दो खेमों में बंट गई, संगठन अलग, सरकार अलग, योगी जी अलग, सुनील बंसल अलग, संगठन मंत्री अलग, मुख्यमंत्री अलग। ये जो खेमेबंदी हुई उसमें भाजपा के विधायक बट गए, भाजपा के मंत्री बट गए, भाजपा के नौकरशाह बट गए, जो नौकरशाह थे सरकार में वो भी इन दो खेमों में बट गए। और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि कहीं ना कहीं अमित शाह और योगी के बीच में दूरियां होने लगी। और ये दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ी कि जून में जब योगी जी ने पंचायत का चुनाव हारा, मैं प्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहा हूँ, पंचायत चुनाव की, वो जो चुनाव हारा और उसके बाद जो कोविड की इंतजामी पूरे देश ने, दुनिया ने देखी, वो जो कफन नहीं मिले, कहीं लकड़ी नहीं मिली और वो जो शव दफनाए गए, आज बात कर रहे हैं शमशान कब्रिस्तान की, कब्रिस्तान बना दिया इन्होंने शमशान को। तो जिन शवों का दाह संस्कार होना था लकड़ियों के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ, वो रेत में लाशें दबाई गई। ये सब चीजें जब बाहर निकली तो संघ से लेकर भाजपा नेतृत्व को लगा कि नहीं, अब समय आ गया है कि योगी को हटाना ही होगा। और आग में घी का काम किसने किया? उसी लॉबी ने किया जो टकरा गई थी योगी से, सुनील बंसल एंड लॉबी, जिसको अमित शाह का श्रेय था। उसमें केशव प्रसाद मौर्य भी उसी तरफ थे।
तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दीपक जी, मुझे ये च लगता है कि ये लोग आपस में कितना टकराएँ, लेकिन मैं बता अखिलेश रहा हूँ, यादव और उनके परिवार के सदस्य इस पर मैं आ कभी रहा नहीं हूँ। टकरा सकते। 2014, 17 और 19 तक घर जो था वो एक तरह से एक टीम की तरह काम कर रहा था। पूरी भाजपा संगठन एक संघ की तरह, एक टीम की तरह काम कर रहे थे। अब वो टीम टूट रही है, और जब टीम टूटती है, जब भीतर घात बढ़ते हैं, तो हमने देखा है कि वाजपेयी जी के साथ क्या हुआ था। लोग कह रहे थे, प्रमोद महाजन कह रहे थे, इंडिया शाइनिंग। कोई सोच नहीं सकता था कि सोनिया गांधी जो है वो चुनाव जीत जाएंगे। कोई सोच नहीं सकता था कि मनमोहन सिंह, उनको राज्यसभा में कोई जानता नहीं था, वो पॉलिटिकल गोडाउन में चले गए थे कि ये आदमी प्रधानमंत्री होगा और 10 साल के लिए होगा। ये अजूबा क्यों हुआ? क्योंकि वाजपेयी की जो टीम थी उसमें कुछ दरारें थी, गुजरात के दंगों को लेकर। और वही चीज अब हमें देखने को मिल रही है। दंगा तो नहीं है, लेकिन महंगाई है, अहंकार है, और भी बहुत से मुद्दे हैं। आज जी। भाजपा बिखरी है, भाजपा आज भीतरघात से त्रस्त है, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसका एडवांटेज जो भी विपक्ष आगे बढ़ेगा उसको मिलेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर।